पिताजी चाय। कैसी बन गई पिताजी चाय? बढ़िया। बस मेरी लड्डू को इसीलिए तो मैं लाड करता हूँ। वैसे पता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आपके जैसे पापा मिले। मेरे पापा की भी याद नहीं आने देते आप मेरे ससुर नहीं हैं, आप मेरे पिताजी हैं। तो भी हमारी बहू नहीं, बेटी है। लेकिन पिताजी, काश मम्मी भी आपकी तरह होती तो कितना अच्छा होता ना। अब तुम्हें पता, उसका दिमाग 24 घंटे आउट रहे। वो तो बिना बात के मुझसे लड़ती रहती हैं और कितना कुछ सुनाती रहती हैं। तुझे ही सुनावे वो, मुझे पता कितना सुनावे। और मैं तो घर वाला हूँ उसका, जब इतना सुना दे मुझे तो। जी पिताजी। अब तू मेरे पास बैठी, जब भी बस बुझे ना, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहे उसके। सच कह रहे हो पिताजी आप। मम्मी वो देख, पिताजी ने क्या संग जोड़ रखा। देख ले अपने पिताजी की करतूत। तू तो नो कह बेटी बहू को घर से भगा देंगे, लेकिन पिताजी तो उसे गले लगा रहे। अरे बेटा तू फोटो खींच। हाँ मैं फोटो खींचूं, यही पता पड़ेगी। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। हाँ आज क्या बना रही है तू पिताजी के लिए? जो आप कहो। मटर पनीर बना ले। ठीक है पिताजी। ठीक है। ओके, मैं बनाती हूँ आपके लिए खाना। मम्मी जी चाय। चाय की बच्ची, तुझे पता नहीं क्या पहली चाय मेरे लिए होती है और तू उनके लिए लेके गई? मम्मी जी मैं आपके लिए भी तो ले आई हूँ। क्या क्या सिखाया ही है? सिखा दिया, पड़ गई कलेजे को ठंडक। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मम्मी जी। हाँ हाँ मेरे तो कान बज रहे हैं, मुझे तो कुछ सुनाई ना देता। क्या क्या कह रही थी तू और क्या करवा लेगी तू मेरा? मैं सच बोल रही, मैंने कुछ भी नहीं कहा पापा जी से। मैं जानती हूँ तेरी हरकत कितनी पानी में है तू, और आज उन्हें भी देखूंगी। बड़ी हिमायत लेते हैं ना तेरी। और जा, मुझे ना चाहिए तेरी कोई चाय वाय, ले जा यहाँ से। प्लीज मम्मी चाय पी लो ना। मैंने कहा ना मेरा दिमाग ज्यादा खराब ना करे, ले जा अपनी चाय, मुझे ना चाहिए। पी लो ना मम्मी जी। लो जी चाय। मिल गई फुर्सत, लिया ही चाय। और तेरा मुंह कैसे फुल्ला पड़ा आयु? मुझे मम्मी जी ने डांट दिया। वैसे थोड़ी डांट देगी मम्मी, तेने कुछ कही होगी उसे। मैं तो कुछ भी नहीं कहा था, पापा जी को चाय देने गई थी और उसी के ऊपर मुझे डांट दिया बस। बहुत बढ़िया, तेने पहले पिताजी को पूछ दिया, मम्मी को चाय लेकर तो पहले। तो पहले पापा जी को ही तो देते हैं सब। अच्छा तू बताएगी हमें कि किसको चाय देनी चाहिए किसको ना देनी चाहिए? लो चाय। मम्मी ने पी ली चाय? वो गुस्से में है, वो नहीं पी रही। जब मम्मी ने ना पी तो मैं भी ना पीऊँ चाय। जा ले जा ये चाय। अरे ये गिरगिट वाले आंसू मुझे मत दिखावे, ठीक है? जानू मैं तू कितनी बढ़िया। खड़ी खड़ी रोती रही हो, चली जी जाइए यहाँ से। ले वे सुबह सुबह ही पूरा दिन खराब करता है मेरा। ऐसे ही है। जब चाहोगे, जब बात हो जाएगी, जिस टाइम कहोगे उस टाइम आ जाना। बेटा सूरज, इस फोन में ही लगे रहोगे या कुछ आगे की भी सोचोगे? क्या बात होगी मम्मी? क्या बात हो गई? एक तो तेरी बहू किसी काम की है ना, है बांझ वैसे ही वो। मेरा तो बहुत दिमाग खराब होने लगा है ये बात सोच के। तेरा दिमाग ना खराब होता क्या? मम्मी इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे नहीं बता दो। शादी तो तुमने करवाई थी, तुम्हारी तो पसंद है। अगर मेरी शादी उस प्रेमिका से हो जाती
तो आज मुझे ये ताने न झेलने पड़ते, बच्चों की लाइन लगी होती। अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि ये बांझ निकलेगी, वरना कतई अपने घर में ब्याह के न लाती। पर क्या करूं, कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ मम्मी? ऐसा है बेटा, देख जो होना था सो हो गया, पर अब इसे यहाँ से भगाने की कुछ ना कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी तुझे। अब तू सोच कि तुझे कैसे इसको घर से बाहर निकालना है। मम्मी मैं क्या प्लानिंग बनाऊँ इसमें? क्यों, तू ना कुछ सोच सकता है इस घर का भला? मम्मी मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। चल ठीक है, तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तेरा बस की ना है, इस काम को तो मैं ही अंजाम दूंगी। हाँ, जो कुछ करोगी तुम ही करोगी। ठीक है, तो आज से इस काम में लगती हूँ मैं, ठीक है? और इस काम में तुझे मेरा साथ देना होगा। मम्मी आप जैसा करोगी वैसा मुझे मंजूर है, मैं आपके साथ हूँ। तू मेरा बेटा है और इस बात को तू साबित करेगा, ध्यान रखिए। मम्मी मैं पीछे नहीं हटने का कभी भी। हे भगवान, छोड़ इसे। ये उल्टी सीधी चीजें खाती रह हैं, सारे पेट का नाश कर रखा तूने। 5 साल हो गए तेरी शादी को, एक मूसी का बच्चा पैदा ना हुआ तुझसे, हैं? जो हमारे घर को वारिस ना दे पाए, वो बहू किस काम की, हैं? शर्म ना आती? ये कच्चे पक्के तू सामान खाती रह, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं, हैं? तेरे बाप ने ना तो दहेज में कुछ दिया, हैं? लगता है मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी और तुझे इस घर से दफा करना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी मत करना। अगर आप उनकी शादी करा दोगी तो मैं तो बेसहारा हो जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताओ ना प्लीज मम्मी, ऐसे मत करना, मैं आपके हाथ जोड़। छोड़ मेरा हाथ। 5 साल तुझे सहारा दे दिया, बहुत है, अब अपना रास्ता नाप। मम्मी जी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो आप? अजय सुनते हो? सुनो जी। क्या है? आज आपकी मम्मी ना मुझे बच्चे को लेके ताना दे रही थी और आपकी दोस्त से शादी कराने के लिए बोल रही थी। हाँ बता क्या बात है? आज आपकी मम्मी मेरे पास में आई थी और बच्चे को लेके मुझे ताना दे रही थी, बोल रही थी कि तू बाज है और हमें 5 साल से तुमने बच्चा भी नहीं दिया, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो इसमें क्या गलत बोल रही थी मम्मी? और आपकी दोस्त से शादी कराने के लिए भी बोल रही थी। शादी कराने के लिए बोल रही थी? वो तो अब से 5 साल पहले होनी थी मेरी शादी। क्या? और मैं कहाँ जाऊंगी, ये तो बताओ आप। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। देखो ऐसे मत करो, मैं बेसहारा हो जाऊंगी। क्यों कर रहे हो आप ऐसे? मेरी गलती क्या है? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं कहाँ से बच्चा लेकर आऊँ इसको? मुझे ये मालूम होता कि तुम बांझ हो तो मैं ही क्यों शादी करता तुमसे? तो मुझे शादी तो मुझे करनी नहीं थी तुमसे पहले से ही। वो तो मम्मी की जिद थी, मुझे माननी पड़ी। तो आपने अपनी मम्मी की जिद के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की है? देखो मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, ठीक है? और मेरी तो नई शादी हो जाएगी और मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मत करो। देखो अगर आपने ऐसे किया तो मेरे माँ बाप तो मरे जाएंगे। मर जाएंगे तो मैं क्या करूं? मैं भी तो मरा पड़ा हूँ 5 साल से। मैं बेसहारा हो जाऊंगी, ऐसे मत करो। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें?
देखो आपने मुझसे शादी की है, मुझे 7 फेरे लेके आए, 7 फेरे किए आपने मेरे साथ में सबके सामने। शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मम्मी की मर्जी से हुई है। मम्मी से कहो जो कुछ कहना है। नहीं, आप मेरे पति हो, ऐसे मत बोलो। तू ऐसे नहीं पीछे छोड़ने की, तू ना जाने की, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे मत कहना। अब तो बस एक सहारा पिताजी है जो मेरी मदद कर सकते हैं। पिताजी के पास जाते हो, उनसे बात करते हो। पिताजी। पूजा बेटा, क्या बात? मम्मी ना मुझे बच्चे को लेके ताना मार रही कि मैं बांझ हूँ। आप ही बताओ कि उसमें मेरी गलती है कि मैं बांझ हूँ? अगर भगवान ने मुझे बच्चे नहीं दिया तो, और मुझे तलाक दिलवाने के लिए बोल रही है, और सूरज जी भी मुझे तलाक देने के लिए बोल रहे हैं। अब आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँगी, और मेरे मम्मी पापा तो मर ही जाएंगे जान के। चल अच्छा एक काम कर, तू चुप हो जा, ठीक है? अब मैं देख लूंगा उन्हें, मैं समझाऊंगा उन्हें। ठीक है पिताजी। ठीक है ना? और मैं जा रहा हूँ उनके पास अभी। ठीक है पिताजी। पता नहीं है बहू भी कहाँ जाके मर गई। अरे ऐसा क्या कह दिया तन्ने उस बहू को जो वह रोती हुई नहीं थमरी? क्या कह दिया? बड़ी चिंता हो रही है उसके रोने की, है? दुनिया ताने मारे वो सुनाई ना देते तुम्हें कि बांझ है, इतने साल हो गए बेटे की शादी को, अभी तक पोते का मुंह ना देखा है? तुम्हें ना आती कुछ भी समझ। अरे कम से कम इस बहू को यहाँ से निकालने की कोशिश करो और दूसरा ब्याह करो अपने बेटे का, ताकि हमारे आंगन में पोता पोती खेले और हम भी उनके साथ अपना टाइम पास करें। एक बात बता, उस बेचारी की कोई गलती? ना, गलती तो हमारी जो हम उसको ब्याह के लिए आए। अरे मेरे तो मत मारी गई थी, मेरा बेटा इतनी अच्छी बहू मेरे लिए पसंद करके लाया, पर मेरे ही भाग में नहीं थी वो जो मैं उसको ब्याह के लाती। इस निर्भाग्नि को, इस बांझ को ले आई मैं ब्याह के। ये सब परमपिता परमात्मा की देन होती है, औलाद किसी के हाथ में नहीं होती। अजी हाँ, ऐसा कुछ ना दुनिया के कैसे हो जा, ऐसे क्या हमारे भाग्य खराब है जो हमें पोते का मुंह देखने को ही ना मिलेगा। ऐसा है जी, मैं करूंगी अब अपने बेटे की दूसरी शादी, और तुम्हें बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं तो मेरे से बुरा कोई ना होने का। कान खोल के सुन लो। मेरी बात सुन ले, तब मैं भगवान कभी माफ ना करने का। अजी वो बात की बात है, जो मुझे करना है मुझे करने दो, तुम्हें बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्योंकि मैं तो देख रहा 5 साल हो गए तो मैं उस बहू पर जुलम ढातू। माँ बेटा थारे कोड चुएगा, ध्यान राखियो, जैसी करोगे वैसी भरोगे। अजी हाँ, अगर उसमें तब में इतनी शर्म होती ना तो मैं कब का अपना पोता खिला रही होती। मम्मी मेरा उस पूजा से कब छुटकारा होगा? ऐसे तो तुम दादी नहीं बनने की, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड से शादी होने की। इसे जल्दी से जल्दी घर से भगाओ, जाने वो दिन कब आएगा? तुम चिंता क्यों करते हो? सुबह 4 बजे तक की बात है। क्या? हाँ, 4 बजे तुम्हारे पिताजी सत्संग में चले जाएंगे। 8 बजे हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है पूजा को घर से निकालने का। मम्मी मैं कल सुबह 8 बजे का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा, क्योंकि ये 8 मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे 8 होंगे। मम्मी आप चिंता मत करो, कल का दिन मैं खाली नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें अपनी प्रेमिका पानी है तो इस पूजा की बच्ची को इस घर से निकालना ही होगा बेटा, और ये काम बहुत जरूरी है। मम्मी मैं जल्दी से जल्दी इस पूजा से छुटकारा चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि मैं जल्द से जल्द तेरी दूसरी शादी करूँ और अपने पोते का मुंह देखूँ। मम्मी पता नहीं सुबह कब होगी। चिंता मत कर बेटा, बस थोड़ी देर की बात है, सब्र कर। चलो मम्मी, सुबह भी होगी।
मम्मी सुबह के 5 बज गए। अरे हाँ बेटा, 5 बज गए, दिन निकल आया। तुम्हारे पिताजी तो सत्संग में निकल गए होंगे। एक काम करो, तुम भी नहा धो लो और मैं भी नहा धो लेती हूँ। उसके बाद पूजा को इस घर से निकालना है। ठीक है मम्मी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। मम्मी तो 5 बजे कह रही, 6 बज लिए, पिताजी तब तक भी घर पे ही है। अरे हाँ बेटा, मैं तो यही सोच रही थी कि 4 बजे निकल जाएंगे, पर ये तो अभी भी यहीं है। लगा है ये जाने के ना, ऐसा ना जाना, कहनी पड़ेगी से भी जाएंगे। चल तो चल, चल वार जल्दी। ना कर दे। जितनी नीत हराम में इतनी मन में हो, चाल्या जावे कुंठ को तेरा पल्ला पकड़ न को। पिताजी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। तुम तो सवेरे 4 बजे जाने वाले थे सत्संग में, गए नहीं। आज पिताजी का मूड ना सत्संग में जाने का, यही वजन गाल लग रहे हैं। अरे एक बात तो बताओ, 4 बजे क्या करता मैं जाके? 6 बजे गाड़ी आओगी, जब चले जम्मा। तो कितने बजे जाओगे? सत्संग 8 बजे चालू होगा। 8 बजे? पर 8 बजे तो हमारे घर में भी सत्संग चालू होने वाला है। खैर छोड़ो, तुम वार ना करो जी, टाइम से निकलो। 8 बजे जाके कब सत्संग में पीछे बैठोगे? जल्दी जाओगे, जब तक आके सीट मिलेगी तब मैं बैठने को। हाँ नहीं, वो तो बात है। ऐसा है जी, वार ना करो और अपने टाइम से निकल जाओ। एक काम करो, मैं लिकड़ जम्मा जब भी लिकड़ूँगा, जंकू गाड़ी आओगे वहाँ पों कर तो ही गेल भाज कर बैठ लूँगा उसमें। तुम एक काम करो, 1-2 जोड़ी कपड़े एक बैग में गाल दे और कुछ खाने पीने को गाल दो, पता नहीं वहाँ मिले या ना मिले। लो अब लाए 1 मिनट। हाँ बेटा जाओ, जल्दी जाओ। वैसे एक बात है, आज तो पूरा लाड सा दिखा रही, क्या बात है? ऐसी बात ना है, लाड में कब ना दिखाती हूँ, तुम्हें नजर ही ना आता तो मैं क्या करूँ। अपने पिताजी का हम ख्याल न करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ यह तो बात है भाई। चलो ठीक है, तो तुम अपना घर का काम कर लो और मैं लिकड़ जम्मा, हाँ हम तो घर में ही है, कहाँ जा रहे घर से? चलो। क्योंकि ठीक है। गाड़ी देखूँ मैं केते मोलिया गाड़ी आने वाली हो रही है, उसमें लिकड़ूंगा। भाई बाजा थोड़ी बहुत देर में। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। देखा मम्मी, महारानी अब तक सो रही है। ऐसे पड़ी जैसे इसका बाप का घर है। ना ना मम्मी, मैं उठ तो सुबह गई थी, मैं नहा धो के दोबारा लेट गई, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस तेरे तो ये ड्रामे कभी खत्म ना होंगे। सर में दर्द ना है, ये सब नौटंकी है। मैं ड्रामे नहीं कर रही, मैं सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है सर में। जब भी इसे देखो, जब ये बीमारी पड़ी रहे हैं। मम्मी ऐसा न कर, इस सिर दर्द को भी और इसके पेट के दर्द को भी ऐसा कर, तुम इसे घर से बाहर भगा दो। अब ऐसा है, ये तेरी बीमारी और तेरा ये सर का दर्द अपने बाप के घर पे जाके दिखाइए। आई बात समझ में? अब तू खड़ी हो ले यहाँ से, ठीक है? चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू? हमारे घर में कोई जगह नहीं है तेरे लिए। चल निकल, निकल यहाँ से। चल यहाँ से। आज इसको घर से बाहर निकालना है, ये ध्यान रखना। चल निकल बाहर। बहुत दिन हो गए। मुझे घर से मत निकालो। ऐसा है, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, ठीक है ना? आज प्लीज मम्मी जी, इस घर से मैं तुझे निकाल के छोड़ूंगी। मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ, मेरे साथ ऐसी मत करो। बेटी? तुझ जैसी बांझ मेरी कभी बेटी नहीं हो सकती। दूर हट मेरे से। चल भाग यहाँ से। आज ही तो मौका मिला है इसे घर से बाहर निकालने का। ले जा इसे, मेरी दूर कर दे मेरी नजरों से इसे। तेरे बाप का घर है, इसे यहाँ से। चल। इसके तो हमेशा यही ड्रामे रहे हैं। 5 साल हो गए, एक पोता नहीं दे सकी ये। इस घर से निकल जा, मैं तुझे अपने घर में बिल्कुल नहीं देख सकती अब।
मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताओ। तू क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, तुझे समझ में नहीं आती, इसे घर से बाहर निकाल। मैंने सर मम्मी खींच रहे हो, चल ही नहीं रही है। जा चल, बहुत दिन बाद मौका मिला। चल तेरे बाप का घर चल, जाऊंगी। बहुत घर में चल। आप तो मुझे कितना प्यार करते थे। प्यार? कैसा प्यार? कौन सा प्यार? वो सब दिखावा था। बहुत मजे कर लिए तुमने इस घर में। चल यहाँ से, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चल यहाँ से, आपने मुझसे शादी की है, साथ मेरे लिए। चल यहाँ से। प्यार शादी, चल। कम से कम इस मंगलसूत्र की लाज तो रख लो। मंगलसूत्र? कौन सा मंगलसूत्र? लो आज इसका भी किस्सा खत्म कर देता हूँ। चल खत्म, चल वैसे मत निकाल। हो गया झमेला खत्म मंगलसूत्र का भी। अब तू मेरी बीवी नहीं है, भाग यहाँ से। चल यहाँ से। कितना पीते थे मुझसे, और आज धक्की मार के भगा दे मुझे। और मैं कहाँ जाऊंगी? बता भगवान, मेरी खाता बता। बता मुझे आज मेरी खाता बता, मेरा कसूर क्या है? किस बात की सजा मिलनी है मुझे? अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं बाहर हूं तो इसमें मेरा कसूर है क्या? तूने मुझे औलाद तो दी नहीं और मुझे घर से भी बेघर कर दिया। तेरे अंदर दिल नहीं है भगवान। बता भगवान बता, आखिर मेरा कसूर क्या है? बता बता, आज तुझे जवाब देना होगा। तेरे अंदर दिल नहीं है भगवान। मम्मी, हमने पूजा को तो घर से भगा दिया और पिताजी सत्संग गए हुए हैं, लेकिन अब मेरा क्या होएगा? अरे तू चिंता मत कर, तेरा भी हो जाएगा। मुझे किसी और से कुछ न करवाना, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी शादी करवानी है। बेटा ऐसा चक्कर चलाऊंगी, चट मंगनी और पट ब्याह होगा तेरा। चिंता मत कर बेटा। मम्मी, लेकिन जब पिताजी आएंगे उनको हम क्या जवाब देंगे? अरे तू इनकी चिंता मत कर, उन्हें मैं अपना आप संभाल लूंगी। अरे सूरज, अरे पिताजी, पिताजी नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो, खुश रहो। आ जाओ, बैठो। आ गए आप? हाँ भैया। कैसे माँ बेटा उदास से बैठे भाई?
उदास टेंशन तो तुमने दे रखी, खुद तो गए गए और बहू को भी साथ ले गए। हाँ थारा दिमाग चल रहा कहीं? हाँ, मेरा तो दिमाग ही चला है। बहू को मैं कहाँ ले गया? क्यों? जब तुम घर में ना हो और वो भी घर में ना है तो थारे साथ ही तो गई होगी ना वो भी। अरे मैं तो अकेला नहीं गया था के। तो फिर वो कहाँ है? वो भी ना है घर में। हम दोनों की आपस की लड़ाई में जो है ना, मेरी जिंदगी खराब होगी हैं। वो सत्संग में होगी, घर के पैसे ने लेके सारे ने काट के, और मैं कहीं कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। इस बहू के चक्कर में मेरा बेटे की जिंदगी नरक हो रही, ये समझ लीजिए। तुम्हें चिंता ना अपने बेटे की बिल्कुल भी, उस बहू के पीछे। मैं कितनी बार कह चुका मैं नहीं ले गया बहू को। देखो जी, तुम्हारा मान सम्मान हो या ना हो, लेकिन मेरे बेटे की और मेरी बहुत इज्जत है। आप ये कान खोल के सुन लेना, अब मैं वो करूंगी जो मेरा बेटा चाहता है। अरे बहू बहू कर रहे, 1 घंटा हो गया था मैं बहू बहू कर रहे, जब मेरी गैल गई नहीं। तो फिर कहाँ गई? 3 दिन से वे भी गायब है और घर में पैसे तक भी नहीं है, पैसे भी लेके चली गई। तुम दोनों की राड में मेरी जिंदगी बेकार होगी। यार दोस्तों में बैठने लायक भी नहीं छोटा मैं। सब लोग कहेंगे सूरज की भू भाग गई। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तुम कह क्या रहे हो? अजी तुम्हें क्यों समझ आएगा, क्योंकि तुम भी तो उसी के साथ मिले हो ना। अरे मैं कितनी बार कह चुका नहीं ले गया मैं उसे। जब आप नहीं लेके गए तो वो कहाँ है? कहाँ भाग गई वो तुम्हारी चहीती बहू? मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। और आप बैठे रहो ऐसे ही माथे पे हाथ रखे। बहू गई तो गई कहाँ? 3 दिन तक मैं सत्संग में जा रहा था, 3 दिन तक बहू गायब है, और पैसे भी सारे निकाल के लेगी कही है। एक बार अलमारी में तब पहले भी पैसे निकले थे, तब भी शक बहू पे ही गया था। कैसी बन रही है पिताजी चाय? बढ़िया। बस मेरी लड्डू को इसलिए तो मैं लाड करता हूँ। वैसे पता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आपके जैसे पापा मिले। मेरे पापा की भी याद नहीं आने देते आप मेरे ससुर नहीं हैं, आप मेरे पिताजी हैं। क्या कह सकें भाई, कितनी भोली बनती थी और क्या करके चली गई। गई किसके साथ? हमारी तो इज्जत का भी ख्याल नहीं करा। तू तो यहाँ मुंह फुलाओ बैठा है, कितनी मुश्किल से समझा के आई हूँ, जब दिमाग में भरी है उसके। दिमाग में नहीं, बापू के दिल में भर दे कि उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड से होनी चाहिए। ऐसे नहीं मानेगा तेरा बाप, मैं जानती हूँ। अगर उसे जरा भी कानो कान खबर हो गई ना तो हम दोनों को घर से बाहर कर देगा। रोज पोता पोता करू जावे तू। यदि तुझे पोते का मुंह देखना ना तो मेरी गर्लफ्रेंड इस घर में आनी चाहिए जरूर। अच्छा मेरे भाई, जा तू लिया। अच्छा जी, हाँ जा, मैं ठीक है अपना तो देख लूंगी। मैं अभी जा रहा हूँ और अभी लेकर आ रहा हूँ सर। अरे यार आ जाना है, देखे तेरे चक्कर में हालत कैसी हो रही। तू कहाँ फिर है घूमती? काम वाम छोड़, मैं तेरे मारा हूँ यहाँ। मेरी हालत देख कैसी हो रही।
2 मिनट मेरे से बात भी कर ले। अच्छा जी, तो मैं काम ना करूँ इसका मतलब? काम तो बाद में हो सके। तुम्हारे पास बैठी रहूं बस? और क्या। मुर्गी का फोन है। मुर्गा? हाँ। हेलो शिवानी, कैसी हो? हाँ हाँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। जाने मन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या? आज कोई खजाना हाथ लग गया क्या आपके? हाँ जाने मन, खजाना ही तो हाथ लग गया। तुम्हें मेरी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। सच? पर यार, मेरी शादी तो मेरे फूफा जी ने कहीं और तय कर दी, क्योंकि मेरे पिताजी ने ना 5 लाख रुपए कर्जे के ले रखे थे, और वो लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा, इसलिए मेरे पिताजी उससे शादी कराने के लिए बोल रहे हैं। अरे 5 लाख की बात है? 5 लाख क्या, मैं तुम्हारे लिए 50 लाख भी दे दूंगा। ओके मेरे राजकुमार, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मुझे 1 घंटे में JMR फार्म हाउस पे मिलो। और हाँ, जिसका कर्जा है ना उसको भी साथ लेके आना, और ऐसे मत आना, दुल्हन के रूप में तैयार होकर आना, सीधे घर जाएंगे। ठीक है जाने मन? ठीक है, अब मैं रखती हूँ। क्या काम? अब चेकबुक और साथ में ले लूं। आज तो मुर्गा 5 लाख के अंडा देगा। 5 लाख का? हाँ। अरे अंडा जब देगा जब भी होसेगी यही मांग। अरे हाँ, तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है यार बकत? मेरे तुम्हारे नाम की भड़कती थी। जो मैं ना देखता सारा खेल बिगड़ जाता 1 मिनट में। अच्छा वैसे करो, लड़ो तो होना, मेरे साथ चलो, वो अंडा तुम्हें लेके आना 5 लाख वाला। अच्छा ठीक, चल। आज इतने बरसों बाद खुशी की वो घड़ी भी आ ही गई कि मेरी महबूबा मेरी हो जाएगी। सिर्फ 5 लाख रुपए तो लगेंगे, पर लेकिन वो मेरी हो जाएगी। जो 5 लाख का कर्जा है ना, इनसे लिया था मेरे पिताजी ने। भाई मेरे पैसे दे, चलूँ मैं। तो इस आदमी का है 5 लाख रुपए का कर्जा। 5 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है शिवानी तेरे लिए। ले पकड़ भाई अपना 5 लाख रुपए का चेक, और आज के बाद यहाँ दीख मत जाइयो। अरे मैं कहा कुछ दिखुआ, पैसे मिल गए, काम खत्म होया, लिखटो। मेरी शिवानी का जीना हराम कर रखा था। शिवानी, कितने दिनों से तुमसे मिलने को तरस रहा था, आज वो दिन आया। चल अब जल्दी, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। बैठ। आप माथे पे हाथ रखकर ही बैठे रहोगे या उस बहू का भी पता लगाओगे जो हमारे घर से रुपया पैसा जेवर सब लेके भाग गई, हमारी इज्जत को दाग लगाकर चली गई? अब मैं क्या करूं, बता नो कोई कर। तो तुम्हें कम से कम अपने घर की इज्जत का पता तो लगाना चाहिए कि हमारी बहू आखिर गई कहाँ है। अब क्या पता लगाऊं, गए हुए का कभी पता लगता है? अरे एक उम्मीद थी उस बहू से कि वो हमें पोता देगी, लेकिन वो उसके भी बस का ना रहा। उसने पोता देना भी हमारे को किस्मत में नहीं रखा। आप यही चाहते हैं कि हमारा वंश बिना पोते के रहे, हमारा वंश यही खत्म हो जाए? मैं आपसे इस चीज की विनती करती हूँ, जो मेरे बेटे की खुशी है आप उसकी पसंद को मना लो, मान लो उसकी पसंद को, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा।
क्या आप नहीं चाहते कि मेरे खानदान का नाम हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके खानदान का नाम हो? उस बहू ने हमें पोता ना दिया, लेकिन जो मेरा बेटा चाहता है वो आपको मंजूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पोता चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे घर खानदान का नाम आगे बढ़े। मेरी आपसे यही विनती है कि जो मेरे बेटे की पसंद है उसे अपनाएं, ताकि मुझे भी उम्मीद हो जाए पोता पाने की। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की पसंद को अपनाएं। मेरे बेटे की पसंद को अपना लो, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे बेटे की पसंद को अपना लो, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। पिताजी नमस्ते, मम्मी नमस्ते। मेरा बेटा मर जाएगा। मेरा बेटा मर जाएगा, इसे अपना लो। दोनों मिलके आखिर इस लड़की को घर में ले ही आए। मम्मी, पापा ने तो कुछ कहा ही नहीं। कहते क्या बेटा, देखा आखिर आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तुम्हारी माँ का दिमाग था, बड़ी मुश्किल से मनाया तुम्हारे पिताजी को। अगर मैं अपना दिमाग ना चलाती तो शायद आज तू अपने इस प्यार को इस घर में ना ला सकता था। तेरा प्यार बहुत पहले इस घर में आ चुका होता। वो तो मेरा ही दिमाग खराब था, जो दहेज के लालच में उस बांझ का रिश्ता मैंने अपना लिया। उस गलती को भी बेटा मैंने आज सुधार लिया। तभी तो मम्मी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरा राजा बेटा। और तुम्हारा हर कहना मानता हूँ। बेटा तेरी खुशी के लिए तो मैं इस दुनिया में आग लगा दूँ। अब तेरे पिताजी अगर प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो डंडे के जोर पे मनाना मुझे अच्छे से आता है। जब तो कहता हूँ मेरी मम्मी बहुत ग्रेट है। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नई बहू मिली। मुझे भी अब पोता चाहने की बहुत जल्दी है बेटा। मम्मी आप चिंता मत करो, आपको पोता मिल जाएगा। बस बेटा मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं गंगा जी नहा जाऊँ। मम्मी मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने कहीं और शादी नहीं कराई। हाँ बेटा बिल्कुल। चलो अब आराम करो। अब तो बहू घर में आ ही गई। आज की बात है, कल से तो बहू अपने आप संभाल लेगी। पर आज तो कम से कम उन्हें देसी घी के पराठे खिला ही दूं। ले भाई 5 लाख रुपए दुकान तो खुल गई, बढ़िया टॉप एक नंबर की। अरे मजा के टेंशन लेनी, अपना काम बनता और बाहर में जाओ शिवानी और शिवानी का खसम। टेंशन फ्री, अपना काम बढ़िया चलेगा। हैं? शैतान का नाम लिया और शैतान ने हाजिर। ले बस सुनो क्या आफत है। हेलो हेलो, कहाँ हो आप? क्या बात होगी? अरे कुछ बताओगे, क्यों रो रहे हो ये तो बताओ, क्या हुआ?
यार मेरा मन ना लग रहा, आप मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। यार टेंशन क्यों दे रही तू मुझे? ना ना ना, अब नहीं हो, बिल्कुल दोपहरी भर रही है अपनी आने का। मुझे नहीं पता दोपहरी हो रही, कुछ भी हो रहा हो, आपको बस आना है। अभी मैं फिलहाल दुकान पे हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। अरे ठीक है बाबा, रोना बंद करो। ठीक है आ रहा हूँ। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। हाँ आ रहा हूँ। पता नहीं क्या आफत आ गई। फोन पे क्यों रो रही थी? क्या बात हो गई थी? आगे तुम आगे तुम क्या बात हो गई थी? क्यों रो रही थी? मन ना लग रहा था मेरा। मन न लग रहा था मेरा? वहां भी देख ले पर कौन है तो रहने दो। अरे ये बात तो भीतर ही बोल सके बैठ के, परिवार है, तेरी सास लौटते अंदर। क्या हो रहा है ये? कौन है ये? मम्मी ये हमारे गांव से आए हैं। गांव से आया तो एक कमरे में तुम बंद करके बैठे हो, आखिर इसका क्या मतलब है? ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपने घर में। पसंद तो मुझे भी नहीं है, बिना नौक करे मेरे कमरे में आ रही हो। अच्छा तेरा कमरा? इस मकान की मैं मालकिन हूँ, समझ में आई? पूजा मत सोचिए। पूजा मत सोचो, इतनी बेशर्माई तूने दिखाई है इस कमरे में बैठकर पराये आदमी के साथ, तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुढ़िया तुम दोनों भी मिलके मुझे नहीं मार सकते। छोड़ो तो मुझे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बुढ़िया खून तो जब पीऊगी जब तू जिंदा बचेगी। बहुत मान सकती है ना। बुढ़िया तेरा तो काम तमाम, अब से कहीं ठिकाना लगानी पड़ेगी बुढ़िया। बहुत जुबान चला रही थी। बुढ़िया का तो काम खत्म, अब तू जाना है, तेरा काम जाना है, ठीक है? इस काम को तू निपटेगा, निपटाओगी, ठीक है? जब तेरे जैसा 420 संभाल रखा तो इसे संभालती फिर देर लग गई। इसे तो मैं ऐसे गायब कर दूंगा गधे के सिर पे से सींग। और मेरा चल कभी को देख ले, ठीक है? ले, इस बुढ़िया को यहाँ तक तो ले आई, अब उनके द्वारा फोन कर दूं। पिताजी हम फार्म हाउस किराए पर तो देते हैं, लेकिन शादी ब्याह वाले कतई घोष फैलाते हैं, कहीं पन्नी पड़ी है, कहीं दोना पड़ा, हद हो रही है कतई। ये तो एक काम करना पड़ेगा हमें, मजदूर बुला के सारा साफ करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे तुम। और फोन आ गया। हेलो, कहाँ हो आप? आप जल्दी से घर आ जाओ। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, अचानक से गिर गई है। जितनी जल्दी हो सके ना आप उतनी जल्दी आ जाओ। ठीक है हम अभी आए।
पिताजी जल्दी चलो। क्या हो गया? मम्मी फर्श पे गिर गई। बैठो पिताजी। मम्मी 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 शिवानी, मम्मी को क्या हो गया? मम्मी शिवानी, मम्मी को क्या बात हो गई? शिवानी शिवानी क्या हो गया मम्मी को? पता नहीं, मम्मी कमरे में जा रही थी और अचानक से पैर फिसल गया और ये गिर गई। मम्मी शिवानी बेटा क्या हुआ था? पता नहीं पिताजी, मैं तो पोछा लगा रही थी और मम्मी गिर पड़ी और भूत भूत चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा करके। 2 बार झटके से लिए, फिर मम्मी बोल ली ना। जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब बेटे रो के तो कुछ नहीं। हमें छोड़ के चली गई। शिवानी क्या हो गया तो मम्मी को? ले भाई, जब देखे सत्य मिला है। 24 घंटा सोते रहे, इसकी नींद ही पूरी ना होती। शिवानी 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 शिवानी, भूत भूत। मेरा कहाँ है भूत? मैंने तो मैं ही डरा दिया। मम्मी को भी भूत नहीं मारा था और मुझे भी भूत ही मारेगा। कहाँ है भूत? मेरे को ये रहा यहाँ। कहीं भी भूत नहीं है, खाम टेंशन ले रही है। भूत है यहाँ। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, हम उसको बुला रहे हैं। बाबू तांत्रिक वांत्रिक सब कुछ नहीं होते, सिर्फ नौटंकीबाज हो। नहीं, यहाँ भूत है। हाथ धोके भाई। तू नहीं मानने की है, तू अपनी मनचाही करके मानने की। मैं फोन कर रही हूँ तांत्रिक। बुला ले तांत्रिक को, कर ले फोन, कर ले अपनी मनचाही। हम भी देखेंगे कहाँ है भूत। हेलो, हाँ बुलाती रही हो, जब आ जा जब बता दिया मुझे भी। आप हमारे घर आ जाओ। हाँ आज, अभी, बिल्कुल अभी। ठीक है। आओ तांत्रिक महाराज, आओ। तेरे प्यार में पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। रांझा, पीर, फकीर, ढोंगी। देखे मेरी हालत, तेरे प्यार का इंतजार। दिख रहा है वो तो। वो कहाँ गया? अरे वो तो बिल्कुल बोरिंग है यार। अच्छा, हाँ, पीछे ना छोड़ता। वो तो भूत भूत का ड्रामा करके ना अब तक रुक रहे हैं हम। अच्छा, इतना ड्रामा करा था तुम्हारे लिए तो करना पड़ेगा। मुझे बुलाने के लिए? हाँ। इसी का नाम तो प्यार हो। अच्छा, इसे कहे प्यार, जिसे मन ने कर रखा तेरे से। तू के जाने प्यार को? कैसे कर रखा तुमने? सच्चा प्यार, तुमने हीर रांझे की तरह, लैला मजनू की तरह। मेरी जान, तू मेरा ईमान है, तू मेरा जहान है, सब कुछ तेरे पे कुर्बान है। अच्छा। शिवानी, अरे महाराज जी आ गए। आओ। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी सच सच बताओ, क्या हमारे घर में भूत है? अरे हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। बच्चा घबरा मत, हम छोटे मोटे तांत्रिक नहीं हैं। इसे ठीक करना हमारा काम है। इसके ऊपर बहुत भूत प्रेत का साया है।
और तुम्हें एक बात सुननी होगी, इस कमरे से 72 घंटे के लिए बाहर रहना पड़ेगा। महाराज, शिवानी इस घर की रोशनी है, इस रोशनी को बचा लो। यदि ये रोशनी नहीं रहेगी तो हमारा घर अंधकार में फैल जाएगा। महाराज, 72 घंटे क्या है, जब मैं इससे जुदा 5 साल रहा हूँ तो 72 घंटे मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं इससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि इसके बिना मैं एक टुकड़ा भी नहीं और कर सकता। हाँ, इसके हाथ लगाना भी गुनाह है। मेरी बात कान खोल के सुन लेना, इसके आसपास में मत भटकना। इस पे बहुत भूत प्रेतों का साया है जो बहुत भयानक है। तुम्हारे इस परिवार में भूत प्रेतों ने बहुत ही हानि पहुंचाई है, ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। महाराज, मैं आपके पैर पकड़ूं? अरे तू क्या पैर पकड़ेगा, दूर हो जा। इसको हम ठीक करेंगे। हम कोई छोटे मोटे तांत्रिक नहीं है, बहुत बड़े तांत्रिक है। महाराज, मुझसे जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर इसके दिल से, इसके दिमाग से और इस घर से भूत को भगा दो। महाराज, बच्चा घबराओ मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप यहाँ से जाइएगा। महाराज, अब तो आप ही मेरा विश्वास हो। मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हें 72 घंटे के लिए इस कमरे से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके सर पे भूत प्रेतों का बहुत साया है। महाराज, 72 घंटे क्या है, जब मैं शिवानी से 5 साल दूर रह चुका हूँ तो 72 घंटे लिए मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप मेरी शिवानी को बिल्कुल ठीक कर दो। बच्चा घबरा मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बाबा का विश्वास कर, ये छोटा मोटा पीर फकीर नहीं है। महाराज, मैं शिवानी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसके बिना कभी नहीं जी बच्चा, सकता। इससे हाथ दूर हटा ले। महाराज, आप जैसे कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आप जो मांगोगे मैं उससे दुगना देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से जाओ, मैं सब खुद ठीक कर दूंगा। ठीक है महाराज, मैं बाहर जा रहा हूँ, पर मेरी शिवानी का ख्याल रखना महाराज। ठीक है बच्चा, ठीक है। जी महाराज। लेकिन अगर वो दोबारा उल्टे आ गए तो? अरे यार, तू टेंशन काहे को ले रही? तुझे पता ना, एक बार बुढ़िया ने तमाशा बनाया था, आज वो कहाँ है। और हाँ, अगर इसने जरा सा भी कान हिलाया ना तो इसका भी किया पंचा। अच्छा, मेरे लिए सबको मार दोगे तुम? बिल्कुल। और हाँ, रही बात उस किसकी, उस सत्संगी बुड्ढे की, अगर मानता है ठीक है, और नहीं उसे भी परलोक पहुंचाने का इंतजाम करके आया हूँ मैं। और सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये सारी धनमाया संपत्ति सब हमारी। और सुनाओ। क्या सुनाओ, डर लग रहा है कि कुछ होना। यार तुझे मेरे पे विश्वास नहीं? तू जानती नहीं मुझे मैं कितना खराब हूँ। हाँ, जानती हूँ कितनी खराब हो। अच्छा, तो ये काम है तुम्हारा? और तुमने मेरी माँ को मारा और तुम मुझे मारोगे? हैं? मुझे मारोगे? हैं? तुम मुझे मारोगे? हैं?
मर गए दोनों। आए थे मुझे मारने, मेरा घर बर्बाद करने। जैसी करनी वैसी भरनी, मिल गई पापों की सजा। मेरी माँ को मार के क्या मिला था तुम लोगों को? वही लड़की मुझे 5 साल से बुद्धू बना रही थी, जिसे मैंने सच्चा प्यार करा। वो लड़की बेवफा, फरेबी और धोखेबाज निकली, जिसके लिए जो मुझे जी जान से प्यार कर रही थी, पूजा, मेरे पैरों में हर वक्त पड़ी रह गई और मेरी एक आवाज पे हाजिर हो जाए। उसको मैंने घर से निकाल दिया। इस बेवफा, धोखेबाज, सूरज यू क्या कर दिया तुमने? 5 लाख का चेक अपने हाथ से काट के दिया, फिर भी उस औरत को सबर नहीं आया और मेरी माँ भी मार दी इस आशिक के चक्कर में। पूजा, मैं तेरे प्यार को समझ क्यों नहीं पाया? मैं कैसा करूं? सूरज, सूरज, क्या बात? बाबू, क्या बात हो गई? हम बर्बाद हो गए बाबू। क्या हो गया? बाबू, शिवानी बेवफा निकली। शिवानी बेवफा निकली? उसने अपने आशिक से मिलके मुझे मारने की कोशिश करी। अच्छा, ऊपर वाले का शुक्र है, उन्हें बिजली ने पकड़ लिया। बापू, अच्छा, बापू, बापू, उस शिवानी ने और उसके आशिक से मिल गई, माँ को मारा था। बापू, बापू, अब हम कैसे करें? बापू, जब ही तो उन्हें भगवान ने सजा दी। बापू, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, मैं भी गुनहगार हूँ। तू कहीं का गुनहगार है बेटा? बापू, मैंने बहुत बुरा किया। क्या हो गया नू बता। बापू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बैठ, एक बार बैठ। किस मुंह से बताऊं बापू? क्या हुआ बेटे, बताओ कभी। बापू, इस बेवफा शिवानी के चक्कर में हमने मैंने और मम्मी ने मिलकर पूजा को घर से धक्के दे के बाहर निकाला। हाँ? आपके पैसे जो चोरी करे थे, उसका भी इल्जाम उस पर लगाया। बापू, बापू, मेरी बेटी पूजा को तुमने दोनों ने मिलकर घर तक काट दिया। आज तो मैं मिला इसका इंसाफ। बापू, मुझे माफ कर दे। मिला ना इंसाफ? बापू, माँ तो अपनी गलती का भुगतान कर चुकी है। बापू, तू मुझे भी मार दे। मैंने बेटे, पाप करा बापू।
अब तो एक ही इलाज है बेटा। मुझे तो पता था, पता नहीं कहाँ चली गई। तुमने कहा था वह घर तक बाज गई, मुझे क्या पता था तब तक माँ बेटा ने वह घर तक काट दी। अब इस घर को नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप कैसे भी करके पूजा को लादा ढूंढ के। चल बेटे एक काम कर, दोनों चलेंगे और कहीं ना कहीं तो सब ढूंढ के लाओगे। चल बेटे खड़ा हो, और कोई इलाज नहीं, पता नहीं बेचारी किस हालत में होगी। बेटा चलो, बेटा खड़ा हो जा बस। आ चल ढूंढ के लाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज बंसल और मेरा ये छोटा सा चैनल है। कृपया आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ये फिल्म आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि आप अपने भाई को थोड़ा ऊपर देखना चाहते हो, कुछ तरक्की करवाना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी कोई भी फिल्म चैनल पर डले तो वो आपको सब में पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।